अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इक़्तिदार में आए हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस हवाले से बहुत से दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से भी, जबकि अपोजिशन की जानिब से भी इसको झूठ का पलंदा भी करार दिया जा रहा है, इसे प्रोपेगेंडा भी कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो आम आदमी है, मुल्क का आम जो तबका है, वो इस हवाले से बहुत शदीद उलझन का भी शिकार है और परेशानी का भी, कि वो जब वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकारीर में अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं, वज़रा अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की बात करते हैं, तो वो हैरानगी से उनका मुंह देखते हैं कि ये किस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं कि महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली की कीमत जो है वो लोगों को इंतहाई परेशान किए हुए है, बिल जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे, और पेट्रोल की कीमत भी ज़ाहिर है 110 रुपये के करीब जा चुकी है, शायद उससे भी ज़्यादा है, 120 रुपये के करीब। तो ऐसी सूरत हाल में किस कारकर्दगी पे फ़ख्र किया जा रहा है, यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी जानिब जो जिस कारकर्दगी के दावे किए जा रहे हैं तमसीला साहबा, उसमें यह भी है कि इन 3 सालों में बेतहाशा तबादले किए गए हैं सरकारी अफसरान के, बल्कि ये कहा जाए कि उन्हें टिक के बैठने ही नहीं दिया गया। अगर ये कारकर्दगी है तो उस पर भी बात हो सकती है। आपके ख्याल में ये हुकूमत के जो 3 साल गुजरे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत दावे कर रही है इस बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से, इसकी जस्टिफिकेशन देने में क्या वो कामयाब हुई है? जी ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं व्यूवर्स को ये कहूँगी कि बराए मेहरबानी हम जो भी बात करें बड़े खुले जहन से सुनिएगा, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ पे बात करते हैं और आज भी हम सिर्फ हक़ाइक़ पे बात करेंगे। कल जब वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर अपने जो एक थी तकरीब उससे ख़िताब किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुल्क में खुशहाली आ गई है, और इसकी उन्होंने कई मिसालें दी कि वो गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, मोबाइल ज़्यादा यहाँ बन रहे हैं, इसके अलावा मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा ख़रीदी गई और ये सारी चीज़ें। अब जहाँ तक गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ख़रीदने की बात है, तो उसका व्यूअर्स ये जो है बड़ी आपको एक वाज़ेह बात बता दें कि ये पूरा जो था पिछला साल वो कोरोना की वजह से बड़ी ख़राबियाँ रहीं, लेकिन जो बाहर हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी थे, अगर वहाँ बेरोज़गार भी हुए, उन्हें पैसा भी बहुत मिला और इस 1 साल के अरसे के दौरान तरसीलात ज़र बहुत ज़्यादा आई। वैसे तो वो पिछले 3 साल के दौरान ही आती रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आई। उसका ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने, ज़ाहिर है कि उन्होंने यहाँ पे किसी न किसी जगह पे तो इन्वेस्ट करना था। उन्होंने घर ख़रीदे, गाड़ियाँ ख़रीदी, इसी वजह से सीमेंट की भी वो जो है वो कह रहे हैं जैसे पैदावार ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हुई। और इसकी यानी ये जो जिन चीज़ों को वो बेस बना के बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका वो डिपेंड कर रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनकी तरसीलात पे, जो उन्होंने रकूम भेजी हैं उस पे। बाकी अगर खुशहाली आई है तो ये व्यूअर्स आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी खुशहाली आई है। लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं 3 साल के अरसे में, बहुत बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी आई है, लोगों के लिए बड़ी परेशानियां बनी हैं। इसके बावजूद उनका खुशहाली का दावा, ये तो वैसे फिर बहुत ही हैरानकुन है। वो वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म के तमाम दावे ज़ाहिर है वो गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें कहते रहते हैं और बाद में वो उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। अब कुछ दिन पहले की बात ले लें, जब उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान के बारे में बात की और उसको जब उन्होंने ये बताया कि ज़हनी गुलामी साबित करने की कोशिश की, वो भी अजीब सी सूरत हाल है। इसलिए कि जब दुनिया सिर्फ़ एक ऐसी ज़ुबान है जिस पे वो मुत्तफ़िक है या कारोबार है, या दुनिया जिस पे किसी दुनिया में जहाँ पे अगर स्पेन है, अगर वहाँ स्पेनी ज़ुबान बोली जाती है, अगर दीगर ममालिक हैं जहाँ अपनी अपनी ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन सिर्फ़ ये एक वाहिद मुश्तरका ज़ुबान है जो लेन देन के हवाले से, कारोबार के हवाले से, लिखत पढ़त के हवाले से
इंटरनेशनल हैसियत रखती है। आप ये देखें कि दुनिया में पूरी जो आबादी है वो तकरीबन 7.76 के करीब आबादी, बिलियन आबादी है। उसमें से 1.5 बिलियन आबादी अंग्रेज़ी बोलती है। और दुनिया का जो कामयाब तरीन निज़ाम तालीम व्यूवर्स जो समझा जाता है वो ये है अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम है। वो इसलिए कि आप दुनिया भर में जितनी भी हैं, आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, मेडिकल में चले जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहें, कुछ भी, वो है अंग्रेज़ी ज़ुबान में। इवन जो मुल्क जिनकी अपनी लैंग्वेज ये है वो भी मुकम्मल तौर पर उस तरह अंग्रेज़ी ही पढ़ रहे हैं, वो ट्रांसलेट नहीं कर सके। इन्होंने यकसा निसाब की बात की, तो यकसा निसाब पहले आप उनको वहाँ पे पूरा ट्रांसलेट तो कर लें। आप तो अपने अदालती फ़ैसले, कितने साल पहले अदालत ने ये कहा था कि अदालती फैसले उर्दू में दिए जाएंगे, सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी। तो इनके दफातर में वो कतई नहीं, खतो किताबत की ज़ुबान अभी भी अंग्रेज़ी ही है। और ज़ेन गुलामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान बनाने वाले हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो और उन समेत तहरीक पाकिस्तान के जितने भी बड़े लीडर थे वो बाहर ही पड़े हैं। लेकिन क्या वो ज़ेनी ग़ुलाम थे? अगर वो ज़ेनी ग़ुलाम थे तो वो पाकिस्तान कैसे उन्होंने बना लिया? बिल्कुल ऐसे। और एक और बात व्यूवर्स, वो ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको लेके आते ना, उनको यहाँ पे आप बुलाएं, उनको यहाँ पे उर्दू मीडियम में पढ़ाते, तो फिर हम कहते कि जी ये काबिल तकलीद बात है। ये बिल्कुल वही बात है, जैसे बहुत सारे जहादी रहनुमा दूसरों के बच्चों को जहाद की तलकीन करते हैं और अपने उनके बच्चे जो हैं दीगर ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। यही वो फ़र्क है जो आपके किरदार में और आपके बोलचाल का जो है लबो लहजे का फ़र्क वाज़ह करता है। देखिए, अगर तमसीला साहबा हुकूमती कारकर्दगी की बात है तो मीडिया अपने तई जो हक़ाइक़ है वो सामने मुसलसल ला रहा है, और मीडिया को इस हवाले से बहुत सारी दुश्वारियों का भी सामना है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के नाम पे एक बिल भी उसकी वजह भी यही है कि आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। और बल्कि बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि उसमें जब उसकी तफसीलात हम इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि एक इस तरीके से आप जब हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करेंगे, आप जब अपनी खामियां दूर करने की बजाय उन पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे और इस तरह का रियासती जबर आप जब इख्तियार करेंगे तो यकीनन सच के बारे में तो यही कहा जाता है कि उसको दबाया नहीं जा सकता और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामने आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक इनकी बात कारकर्दगी के हवाले से है, जैसे आपने बताया, अभी वो 2 रोज़ पहले भी तबादलों की एक बड़ी खौफनाक लहर चली और आपके जहन में होगा कि यह जब मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ, उससे जब वाक़या रिपोर्ट हुआ उससे अगले दिन पूरी आला सतही मशीनरी उड़ा दी गई। अच्छा, क्या किसी अफसर को हटा देना उसके उद्देश्य से ये बेहतरीन कारकर्दगी है? इसकी मुझे आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि एक बंदा अपनी ड्यूटी पे 3 महीने भी काम नहीं करता तो कारकर्दगी कहाँ से दिखाएगा? और फिर भी ये कह रहे हैं कि कारकर्दगी बहुत अच्छी। असल में ये कि ये जो हमारी नई हुकूमत है ना, अब नई क्या 3 साल तो हो गए, इनमें किसी भी चीज़ में यकसुई नहीं है। ठीक है, अब जहाँ तक इनका ताल्लुक है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करेगी? एक तरफ वो नैब से डरा रहे हैं, आपका वज़ीर ख़जाना तक ये कह रहा है, शौकत तरीन, उन पे भी नैब का केस है, वो भी ये कह रहे हैं कि जी नैब से सारे डरे हुए हैं। अब जब ये इशू होगा, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, वैसे भी इनको तो मौका चाहिए। और जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस की तो कारकर्दगी वैसे ही सबके सामने आया है, पीछे जो वाक़यात हो रहे हैं और इनका जो क्या वसीम अकरम प्लस है, उनकी जो कारकर्दगी है वो भी आपको पता है, यानी वो मैस्ड अप है हर चीज़। इनसे कोई भी चीज़, क्योंकि यकसुई नहीं है। वज़ीर आज़म काबीना में कई दफ़ा चेंजिंग कर चुके हैं, जब भी आते हैं लाहौर उनका सबसे पहला ये होता है हटा दो। बिल्कुल, वो ये समझते हैं कि किसी अगर कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उससे हटा दो। अच्छा, मज़ेदारी की बात ये है कि जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा उसको हटा के किसी और जगह लगा दिया जाता है। तो या तो हो ना कि उसको घर भेज दें। तो जब आप, ज़ाहिर है सरकारी अफसरान हैं, इस तरह निज़ाम नहीं चलता। जब आप उसको परफॉर्मेंस ना करने की वजह पूछे बगैर, उन चीज़ों को सामने लाए बगैर कि भाई आप क्यों नहीं, क्या उस पर सियासी दबाव है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा, क्या वो पुलिस का दबाव है, या जो हुक्मरान तबका है, अशराफिया है, उसका दबाव है। अब उस गरीब से तो पूछा ही नहीं जा रहा
अफसर से तो पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई आपने परफॉर्म क्यों किया। अब मीनार पाकिस्तान क्यों नहीं किया, सॉरी, अब मीनार पाकिस्तान वाक़या की बात ले लें जी। अब वो बाद में चीज़ें आई, रिपोर्ट हुई, वो हकायक सामने आ गए कि उसका मकसद क्या था, और ये भी सामने आ गया कि वो डॉल्फिन वाले उसे लेके गए और उसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद अब जहाँ तक उन लड़कों की गिरफ्तारी का मामला है तो उसका एक तरीक़ाकार है, आपने उसको वीडियोज़ को रोकना है, देखना है, उनके बारे में मालूमात हासिल करनी है। पुलिस ने तो तभी परफॉर्म करना है। उसके बावजूद उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा, जिनमें से सिर्फ 5 या 7 की उसने निशानदेही की, उसने शनाख्त की। लेकिन अगर इसी तरह अदारों के ऊपर उसको तवज्जो ना देने के बायस या उनकी कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार ना करने के बायस आप अगर ये चाहते हैं कि अच्छे रिज़ल्ट आएँ तो मुझे नहीं लगता, और मुझे ये भी लगता है, यकीनन आप एग्री करेंगी, क्योंकि ये अभी तक ऐसा महसूस होता है कि ये साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के स्टाइल्स को ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उनसे नफरत का इजहार करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि शायद यही एक तरीका था। ऐसे ही है असल में ना। मैं जो आपने ये बात की पुलिस की कारकर्दगी या वो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या, उससे तो मैं इत्तफ़ाक़ इसलिए नहीं करूँगी कि उसमें पुलिस का जो कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही है, और पूरे पंजाब में जो हालात हैं, और बल्कि पाकिस्तान में क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के हवाले से, उनकी हरासमेंट के हवाले से वाक़यात हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हाफ़िज़े कुरान 15 साला बच्ची और उसकी माँ के साथ जो ज़्यादती रिक्शा ड्राइवर ने की, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। अब ये चीज़ें भी हुकूमत की कारकर्दगी में आती हैं। आप वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, वहाँ पे गाने गाए जा रहे हैं, जी पाकिस्तान बन गया, और पता नहीं अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब ने जो कहा है कि बेहतरीन सारा कुछ हो गया। लेकिन व्यूवर्स, जो कारकर्दगी का हाल है वो ये है कि बिजली महंगी, गैस महंगी, इसके अलावा यूटिलिटी की जो बाकी आपकी रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया हैं वो महंगी, और सिर्फ खाली महंगी नहीं, बेतहाशा महंगी, हज़ार फ़ीसद जो है चीज़ें महंगी। अद्वियात इतनी महंगी कि लोग इस काबिल नहीं रह गए कि वो दवाइयाँ खा सकें। यानी अब ये हाल है कि लोगों के लिए इतना पैसा नहीं है कि वो गुज़र बसर कर सकें, और जो इन्होंने अपने वो जो इदारे बनाए थे जहाँ पे ये मुफ्त रोटी कोई तकसीम करते हैं, वहाँ पे लाइनें लग गई हैं। दरअसल क्योंकि वही बात है कि शायद ये यही समझते हैं कि चंदा लेके, और जिसे कहते हैं कि गरीबों को थोड़ा बहुत रोटी दे के तो इस तरह चलाएँगे तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। ना यहाँ पर कोई गवर्नेंस है, ना यहाँ पर यानी कुछ भी आप देखें कि मेस्ड अप है हर चीज़। यकीनन मुझे तो बाज़ दफ़ा ये लगता है कि ये चूँकि अपना ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पनाह गाहों वाले, और ये अभी उन्होंने ट्रक के ज़रिए खाने का एक सिलसिला शुरू किया है, तो ज़ाहिर है जब भूखे नहीं रहेंगे तो वो बिज़नेस तो नहीं चलना। तो ये चाह रहे हैं कि लोग खुद से ना पकाने के काबिल रहें, अपने घरों में वो रहने के काबिल ना रहें, बिल देने के काबिल ना रहें, तो ये लाइनों में लग जाएं, और ये जो है ना हमारा जो ये दुनिया को दिखाने वाला ये ख्वाब पूरा हो जाए कि देखिए हमने लोगों को हम रोटी दे रहे हैं जी, हम उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी चाहे पूरी ना कर सकें, हम दे रहे हैं। ये राज़िक बनने की शायद कोशिश कर रहे हैं या इनका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में, या मुमकिन है 6 माह बाद, 4 माह बाद या साल बाद, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी तकरीर में इसका भी एतराफ़ कर लें कि उनसे इस 1 साल के दौरान भी गलतियाँ हैं, क्योंकि वो 4 माह पहले एतराफ़ कर चुके हैं। वो ये समझते हैं कि मैं दूसरों लोगों से खुद को इस तरह बेहतर साबित करता हूं कि मैं अपनी गलती मान लेता हूं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आप गलती मानने के बाद अपने आप को दुरुस्त क्यों नहीं करते। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब आपको गलती का इदराक हो गया तो आप खुद को आइंदा होने वाली गलतियों से क्यों नहीं बचा पाते। आपको इस पे गौर करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब। लेकिन इसके साथ एक और भी है खैर साहब कि वज़ीर आज़म कहते हैं ना कि इनके पास असली अदाद-ओ-शुमार है। पता नहीं वो कौन से असली अदाद-ओ-शुमार है जिससे ये पता लग रहा है कि मुल्क में खुशहाली आ गई है। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद जाएँ, घरों में जाएँ, एक एक घर में जाएं और वहाँ जाके लोगों के रोने देखें, लोगों के फाके देखें, उनके मसाइब देखें। जो बाहर से पैसे आ रहे हैं उन पे ना रहें। अगर IMF दे रहा है या चाइना दे रहा है उन पैसों पे ना रहें। ये ना देखें कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। वो क्यों बढ़े हैं? IMF ने पैसे दिए हैं और बाकी मुल्कों ने, और वो सिर्फ इसीलिए है कि आपका एक ज़खायर जो हैं वो बढ़ें।
प्लीज़ उस पे ना जाएं, आप लोगों के पास जाएं, उनके घरों में जाएं और देखें वो कैसे रो रहे हैं, तब आपको पता लगेगा कि आपकी कारकर्दगी क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि आपके इतने कीमती मशवरे पे वो अमल कर पाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म के जो अदाद शुमार हैं वो जन्नात के कमालात भी हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे नए प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।